प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? तो प्रथम ऑप्शन हो जाएगा प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, केशुरक रज्जु में, तंत्रिका कोशिकाओं में। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होगा कोशिका रज्जु में। निम्न में से कौन एक मानव निर्धारित धन्य है? निम्न में से कौन एक मानव निर्मित धन्य है? तो पहला ऑप्शन होड्रियम बेल्गुअर, दूसरा ट्रिटेकल, तीसरा जियोमेज, चौथा है ट्रिटेकम बुल्गेरियस। तो निम्नलिखित में से कौन एक मानव निर्धारित धन्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रिटेकल। ट्रिटेकल जो है वो मानव निर्मित धन्य है। निम्नलिखित में कौन स्तनधारी नहीं है? निम्नलिखित में कौन स्तनधारी नहीं है? ए ऑप्शन डॉल्फिन, बी बाघ, सी मानव, डी मगरमच्छ। इसका ऑप्शन होगा डी, जो आपको स्तनधारी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी नहीं है? तो मगरमच्छ जो है जो स्तनधारी नहीं है। अगला क्वेश्चन, फूलगोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? फूलगोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? पहला ऑप्शन फल, दूसरा कलिका, तीसरा पुष्प, चौथा पुष्पक्रम। तो फूलगोभी का खाने योग्य भाग जो होता है उसे पुष्पक्रम कहा जाता है। फूलगोभी का खाने योग्य भाग जो होता है उसे पुष्पक्रम कहा जाता है। मानव के आंत में पाए जाने वाले जीवाणु है। मानव के आंत में पाए जाने वाले जीवाणु है कैरिनोबैक्टीरियम, एस्ट्रासियो कोलाई, वाइडोवियम, वाइविकेलोरी, बैसिलस एंथ्रेस। तो मानव के हाथ में जीवाणु जो पाया जाता है उसका नाम है एस्ट्रासियस कोलाई। एस्ट्रासियस कोलाई। निम्नलिखित में वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? निम्नलिखित में वह वैज्ञानिक कौन है जिन्होंने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? वो वैज्ञानिक का नाम होगा एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, विलियम होवर्थ, जॉन ग्रेगर मेंडल, रोनाल्ड डॉल्स। तो वैज्ञानिक है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। विषाणु में क्या होता है? 17 नंबर क्वेश्चन है, विषाणु में क्या होता है? विषाणु में ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन और लिपिड, बी नंबर ऑप्शन न्यूक्लियस एसिड और प्रोटीन, तीसरा लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, डी कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड। तो विषाणु में पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। विषाणु में क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाया जाता है? क्या है? टीबिया नामक हड्डी किसमें पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 ए खोपड़ी, बी टांग, सी भुजा, डी मुंह। तो टीबिया नामक हड्डी आपको टांग में पाया जाता है। सर्वप्रथम विषाणु का खोज किसने की? सर्वप्रथम विषाणु का खोज किसने की? तो ऑप्शन नंबर ए स्टॉकमैन, बी इवानोवस्की ने, सी स्टेनले ने, डी सिम्थन ने। तो सर्वप्रथम विषाणु का खोज किसने किया था? इवानोवस्की ने। इवानोवस्की ने विषाणु का खोज किया था। आलू किस कुल से संबंधित है? आलू किस कुल से संबंधित है? सोलेनिस से, कंपोजिटी से, ग्रामीनी से,
क्रूसीफेरी। आलू किस कुल से संबंधित है? तो सोलेनेसी से संबंधित है। वीनस की पुष्प मंजूषा या वीनस के फूलों की डालियां के नाम से कौन जाना जाता है? फूलों की डालियां के नाम से कौन जाना जाता है? साइकोन, यूस्पीजिया, ल्यूकोसिलिनिया, यूपेटोलॉइड। तो वीनस की पुष्प मसूजा या वीनस की फूलों की डालिया के नाम से कौन जाना जाता है? पहला ऑप्शन साइकोन, बी यूस्पोजिया, सी ल्यूकोसिलिनिया, डी यूप्लेकोटला। तो इसका आंसर होगा यूप्लेटिकेटेला कटेला। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? ब्रेड के कठोर बनाने के लिए, ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए, ब्रेड की आहार मूल्यता बढ़ाने के लिए, ब्रेड को ताज़ा रखने के लिए। तो ब्रेड को बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट का उपयोग हम ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए करते हैं। वृक्षों की आयु वृक्षों के किसके द्वारा वर्षों में निर्धारित की जाती है? वृक्षों की आयु किसके द्वारा वर्षों में निर्धारित की जाती है? इसका ऑप्शन इसके भार द्वारा, इसकी ऊंचाई द्वारा, इसकी जड़ों की लंबाई द्वारा, वार्षिक वलय की संख्या के आधार पर। तो वृक्षों की आयु की गणना हम लोग उसके वार्षिक वलयों के आधार पर करते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वार्षिक वलयों के आधार पर, ऑप्शन नंबर डी। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैंगेविन का क्या कार्य है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेगहीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? इसका ऑप्शन नंबर 1 ऑक्सीजन का अवशोषण करना, जीवाणुओं का पोषण, जड़ों का लाल रखना, प्रकाश का अवशोषण करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको ऑक्सीजन का अवशोषण करना, ऑक्सीजन का अवशोषण करना। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, चार्ल्स डार्विन ने, लैमार्क ने। इस न्यूटन, आइंस्टीन, चार्ल्स डार्विन, लैमार्क, इस चारों में से जैव विकास को किसने सर्वप्रथम समझाया था? तो लैमार्क ने जैव विकास को सर्वप्रथम समझाए थे। एबी रक्त समूह के व्यक्ति को यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं क्योंकि उसके रक्त में रोग प्रतिकारक पाए जाते हैं, उसके रक्त में प्रतिकारक नहीं पाए जाते हैं, उसके रक्त में प्रतिजन का अभाव होता है, उसके रक्त में प्रतिजन और रोग प्रतिकारक दोनों का अभाव होता है। तो क्वेश्चन है एबी रक्त समूह के व्यक्ति को यूनिवर्सल रिस्पेक्टर्स कहते हैं क्योंकि पहला ऑप्शन उसके रक्त में रोग प्रतिकारक पाए जाते हैं, दूसरा ऑप्शन है उसके रक्त में प्रतिकारक नहीं पाया जाता है, तीसरा उसके रक्त में प्रतिजन का अभाव होता है, चौथा उसके रक्त में प्रतिजन और रोग प्रतिकारक दोनों का अभाव होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उसके रक्त में प्रतिकारक नहीं पाया जाता है।
एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की? एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की? पहला ऑप्शन टीबी का टीका, एड्स का टीका, पोलियो का टीका, चेचक का टीका। एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो चेचक के टीका का। एस्केरियस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? एस्केरियस के द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? एस्केरियस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है टीनियास्मिस, निद्रा रोग, लीवर रॉट, एस्कोरिशियस। तो एस्कोरिशियस द्वारा कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो एस्कोरिशियस। हाइड्रोफीबिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोफीबिया रोग उत्पन्न होता है किसके द्वारा? पहला ऑप्शन जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा विषाणु, चौथा प्रोटोजोआ। तो हाइड्रोफीबिया है तो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? विषाणु के द्वारा हाइड्रोफीबिया। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका ऑप्शन है पेनक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत, अमाशय। तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? वो छोटी आंत में। निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो पहला ऑप्शन CO2, दूसरा CO, तीसरा NO2, चौथा SO2। तो इसका ऑप्शन होगा CO2 जो वायु को प्रदूषित नहीं करता है। HIV निम्न में से किससे संबंधित है? HIV निम्न में से किससे संबंधित है? कैंसर, प्लेग, हेपेटाइटिस, एड्स। तो HIV एड्स से संबंधित है। HIV किससे संबंधित है? एड्स से संबंधित है। एड्स का कारण क्या है? बैक्टीरिया, फफूंदी, वायरस, अमीबा। तो एड्स का कारण क्या है? वायरस। कुनैन निम्न में से किससे प्राप्त होती है? क्या? कुनैन निम्न में से किससे प्राप्त होती है? कुनैन पेपर से, कैनाबिस से, सिलिकॉन से, एक्टिनोइड्स से। कुनैन निम्न में से किससे प्राप्त होता है? कुनैन जो है, कुनैन निम्न में से किस में से प्राप्त होती है? तो कुनैन प्राप्त होता है सिलिकॉन से। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन से गैस का अवशोषण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में पौधा कौन सी गैस का अवशोषण करता है? प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करता है? हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसका ऑप्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का।